अरे बोल ना, कहाँ तक पहुंचे? अरे भाई साहब, मैं तो कह रहा हूँ सब काम शुरू से करने से अच्छा है हम वही पुराने केटरिंग वालों को बुक कर देते हैं। उन लोग का काम भी हमें अच्छा लगा था, सभी को पसंद आया था। हाँ, तो हम उन्हीं को बुक करके फाइनल करते हैं ना। राजेंद्र ठीक कह रहा है। हाँ, और डेकोरेशन एकदम भाभी के घर जैसा। कितनी अच्छी लगी थी ना, एक एक चीज पर कितना ध्यान दिया था ना। ध्यान देते देते सब कुछ सोबर कर दिया था उन्होंने। डेकोरेशन जैसा तो कुछ था ही नहीं। शादी ब्याह में ना एकदम तड़क भड़क होना चाहिए, है ना? बिल्कुल सही कहा भाभी, इससे ज्यादा डेकोरेशन तो हमारे यहाँ मुंडन में हो जाती है। नहीं, पर फिर भी मुझे तो डेकोरेशन एकदम क्लासी और सोबर चाहिए। देखो भाई, सब लोग एक बात ध्यान से सुन लो, अपने अपने आइडियाज दे दो, लेकिन एंड में दुल्हन की ही बात मानी जाएगी। यस, थैंक यू। ठीक है। श्रवण, तेरे पास डेकोरेटर का नंबर है? आप भी कैसी बातें कर रहे हैं? तिवारी इसके डेकोरेशन वाले का नंबर श्रवण के पास कैसे होगा? तो श्रवण, तू एक काम कर, सुमन को फोन करके नंबर मांग लेना। देख, अगर वो डेकोरेशन वाले उस दिन फ्री हैं तो हम उन्हें अभी बुकिंग दे देंगे। भाई क्या पता बाद में बुकिंग मिले ना मिले। तो क्या अभी फोन करूं? हाँ हाँ भैया, आप जल्दी से बुकिंग कर दो, पता चला बाद में बुकिंग ही ना मिले तो। अच्छा, तुझे बड़ी जल्दी हो रही है। जल्दी नहीं, इसे शादी की एक्साइटमेंट कहते हैं, जो आपको भी थी शादी के पहले। ओके, अब ज्यादा मत बोलो। ठीक है। अरे क्या हुआ? वो शायद नेटवर्क में प्रॉब्लम है। अच्छा, अरे कभी कभी यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम होती है, तो एक काम कर, बाहर जाके कर ले फोन। हाँ ठीक है। हेलो। हाय सुमन, तुम सो तो नहीं गई थी? नहीं, बोलो। नहीं, वो मैं ये पूछ रहा था कि अगर गले को क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ। क्या कुछ नहीं हुआ? जो भी हुआ है मैंने सुना अभी। गला खराब कैसे हुआ? तुमने कुछ ठंडा खाया है ना? मैं तुमसे कभी कुछ छुपा ही नहीं पाता ना। जब छुपा नहीं पाते हो तो कोशिश क्यों करते हो हर बार? कितनी परवाह है इसे मेरी। खैर ये सारी बातें छोड़ो, तुमने मेडिसिन ली? अभी क्या स्टूपिड क्वेश्चन कर रही हूँ तुमसे। तुमने कब खुद से मेडिसिन ली है? मैं ले लूंगा। ले लूंगा नहीं, अभी लो, वरना बहुत देर हो जाएगी। श्रवण, मेडिसिन मैंने कबर्ड के राइट ड्रॉवर में रखी है, अभी लो। ठीक है। मैं शायद कुछ ज्यादा ही बोल गई। बाय द वे, तुमने डिनर किया? हाँ, क्या बना था? वो वीर को एक्चुअली चाइनीज खाना था, तो बाहर से ऑर्डर किया था। अरे वाह, तुम्हारी डाइटिंग का क्या हुआ? क्या? मैं कब डाइटिंग करती हूँ? अच्छा जी, वैसे तो घर पे बहुत नखरे करती हूँ। कुछ भी मत बोलो श्रवण, मुझसे ज्यादा तो तुम्हारे नखरे होते हैं। भाई मेरे नखरे क्यों नहीं होंगे? तुम्हारी संगति का असर जो है मुझ पे। ओए, किससे बात कर रही हो? वैसे तुम्हें क्या काम था श्रवण? ओह गॉड सुमन, तेरा बॉस थोड़ी ना सिर्फ काम के लिए कॉल करेगा। तू भी ना। कंचन क्या कह रही थी? अरे नहीं, वो तो बस ऐसे ही। तुम बताओ ना, तुम्हें क्या कहना था? ओ हाँ सुमन, हाँ वो मैं भूल ही गया था। हमारी शादी में रमेश चाचा ने जिस डेकोरेटर और केटरर को फाइनल किया था, उसका नंबर है क्या तुम्हारे पास? एक्चुअली काम काफी अच्छा था उसका, तो हम सोच रहे हैं कि अवनी की शादी में उन्हें बुला लें। नंबर है मेरे पास, मैं तुम्हें व्हाट्सएप कर दूंगी। ठीक है, थैंक यू सो मच। गुड नाइट सुमन। ओके, गुड नाइट।
शायद नोटिस नहीं किया, पर अभी तक 2 चक्कर लगा चुकी हूँ तेरे चक्कर में। वैसे तुम दोनों इतना हंस हंस के बात कर रहे थे, मतलब सब ठीक हो गया है ना? कंचा, मैंने चाची को अपनी फेवरेट क्या हुआ कंचा? तू इतनी परेशान क्यों लग रही है? सुमन, बंटी ने जिस होम लोन के लिए अप्लाई किया था ना, वो एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई है। एक तरफ दिन रात बंटी इतनी मेहनत कर रहा है और दूसरी तरफ मम्मी को फर्क ही नहीं पड़ रहा है। अच्छा, ऐसा नहीं है। बंटी को फोन लगाएगी प्लीज? क्यों? लगा ना। अरे यार, पहले तो कह रहा था 1 घंटे से वेट कर रहा हूँ, अभी फोन भी नहीं उठा रहा बंटी। बेटा ये लास्ट ट्राई है, इसके बाद तो मैं निकला। नहीं नहीं नहीं, और लहराता हुआ तू, मुझे तो कोई काम है ही नहीं ना, वेला हूं ना मैं। अरे मियाँ बाइक चला रही है थे, तो तुम्हारा फोन कैसे उठाते? फिर ये सब छोड़ो, अरे खुशखबरी तो सुनो हमारी, जिसकी वजह से हमारी को इतनी देरी होगी। बोल। हाँ, तो सुमन की जो फ्रेंड है ना, उसका पति बैंक मैनेजर है, तो सुमन ने हमारे लिए उस बैंक मैनेजर से बात की, तो फिर पता क्या हुआ? वो बैंक मैनेजर ने हमारे कागजात फिर से चेक किए और फिर हमारे लोन को पास करवा दिया। अरे वाह यार बंटी, ये तो सच में बहुत बड़ी खुशखबरी है। मैं बहुत खुश हूँ तेरे लिए। और नहीं तो क्या मियाँ, अरे इससे भी बड़ी एक खुशखबरी सुनाने आया है तुमको मियाँ। मियाँ, सुमन ने बिना चाची से बात करी हमारे लिए, और फिर पता क्या हुआ? बिना चाची भी तैयार होगी हमारे और कंचा जीना की रोके के लिए। क्या बात कर रहे? तू सच बोल रहे? हाँ मियाँ। बंटी, ये सुमन ने तो कमाल ही कर दिया यार। अरे वही तो कह रही है मियाँ, सच बता रही है, तुम ना बहुत नसीब वाले हो कि तुमको इतनी अच्छी और इतनी काबिल वाइफ मिली, और तुम्हारी वजह से हम भी नसीब वाले हो गए कि हमारे को भी ऐसी भाभी मिली। हाँ यार बंटी, हम दोनों सच में बहुत नसीब वाले हैं यार। तो चलो मियाँ, इसी बात पे ना एक मीठी मीठी कप चाय हो जाए, क्या बोलते हो? हैं मियाँ, खुशी के मारे ना हम इतने इतने पागल हो गए कि हमारे हाथ और पाँव पूरे नहीं समा रही है। समझ नहीं आ रहा मियाँ कि हम क्या करें, क्या कहें। एक काम करो मियाँ, तुम यहीं रुको, हम चाय लेकर आते हैं। और मुझे समझ आ गया बंटी, मुझे अब क्या कहना और क्या करना है। सुमन, मुझे तो अभी भी ऐसा लग रहा है कि मैं कोई सपना देख रही हूँ। यकीन ही नहीं होता कि तुमने इतनी आसानी से सब कुछ बदल दिया। ये कोई सपना नहीं कंचा, ये तेरी लाइफ है, सब कुछ सच है। तुझे कुछ भी कहने की कोई जरूरत नहीं है, ये मेरी भी तो फैमिली है ना। पता नहीं सुमन, तेरे साथ होने से ना ऑटोमेटिकली सब कुछ इतना आसान लगने लगता है। अच्छा, और बंटी के साथ रहने से? ओए, तेरी जगह ना कोई नहीं ले सकता, बंटी भी नहीं। वो तो है, कोई किसी की जगह नहीं ले सकता कंचा, हर किसी की अपनी एक अलग जगह होती है। तूने सही कहा, कोई किसी की जगह नहीं ले सकता। वैसे ही किसी और की कमी को अपने आप पूरा नहीं किया जा सकता, है ना? वैसा करना तो किसी और का हक मारने जैसा हुआ, नहीं?
क्यों किसी और की कमी को अपने आप पूरी करने की कोशिश कर रही हो सुमन? कोई किसी की जगह नहीं ले सकता, वैसे ही किसी और की कमी को अपने आप पूरा नहीं किया जा सकता। वैसा करना तो किसी और का हक मारने जैसा हुआ, नहीं? प्लीज मीट मी एट सोन्स कॉर्नर इन 2 minutes. यहाँ हम एक दूसरे को देख सकते हैं, बात कर सकते हैं, हम एक दूसरे के लिए नोट्स भी छोड़ सकते हैं। ये है हमारा सीक्रेट कॉर्नर। मैंने तो एक नाम भी सोच लिया, सुवन कॉर्नर। सुमन प्लस श्रवण, सुवन। मुझे बुलाकर खुद जनाब लेट है, पता नहीं कहाँ गायब हो गया शब। अगर किसी ने मुझे यहाँ देख लिया तो क्या सोचेंगे? शबन तुम भी ना। कितनी अजीब बात है ना सुमन, हम गुस्से में वो बोल जाते हैं जो मीन भी नहीं करते, पर जो सच में दिल में होता है, कहना चाहते हैं, वो शांति से कह नहीं पाते। मैंने भी ऐसी गलती की, गुस्से में कुछ भी बोल गया, गलत किया मैंने। सुमन, आज मैं तुमसे अपने दिल की हर बात सच कहूंगा। तुम मुझे माफ कर दो और घर वापस आ जाओ, इसलिए नहीं, मैं सिर्फ तुम्हारी आंखों में अपने लिए वही भरोसा देखना चाहता हूँ जो जाने अनजाने में खो दिया मैंने। आज तुमसे सिर्फ सच कहूंगा सुमन, जब तुम एडीसी बनी मुझे बहुत अच्छा लगा। एक्सीडेंट के दिन जब तुमने कुछ बड़ा किया था तो मुझे भी यही लग रहा था कि अपनी जान दांव पे लगा के लोगों की जान मैंने भी तो बचाई थी। पर मेरा कहीं जिक्र भी नहीं हुआ। हम आर्मी वालों का काम है सुमन दूसरों की हिफाजत करना, लेकिन तुम तो अपनी हो, तुमसे कैसी झिकझिक। इसीलिए बता रहा हूँ कि तुम्हारा एडीसी बनने पर मुझे बहुत जलन हुई थी सुमन। रात दिन बस यही चल रहा था मेरे दिमाग में। मुझे लगने लगा था सुमन कि वो जलन शायद मेरे प्यार से बड़ी हो गई, पर मैं गलत था। तुम साथ नहीं हो, पर दिमाग में सिर्फ तुम हो। किसी चीज के बारे में नहीं सोचा, सिर्फ तुम्हें मिस किया। सच में इडियट हूं मैं। पूरी दुनिया से लड़के तुम्हारा साथ मिला, जिसकी कदर नहीं की मैंने। तुम्हारे जाने के बाद समझ गया कि तुम साथ नहीं तो किसी चीज का कोई मतलब ही नहीं है। तुम हो तो हम हैं, तुम हो तो सुमन है। बहुत कुछ कह लिया, अब सिर्फ एक चीज कहनी है तुमसे सुमन, आई लव यू। मुझे भी तुमसे सिर्फ एक ही चीज कहनी है श्रवण, I love you. I love you too, सुमन। तेरी मोहब्बत
मोहब्बतें तेरी इबादतें तेरे लगाए हुए इल्जाम। वादा किया है ये मैंने खुद से भी, आए ना होठों पे तेरा नाम। खुद को मिटा दिया, खुद को मिटा दिया, कर दिया खुद को हमने फना। एक दूजे के वास्ते, एक दूजे के वास्ते, एक दूजे के वास्ते, एक दूजे के वास्ते। इतना कुछ चल रहा था तुम्हारे मन में और तुमने मुझे पता भी नहीं लगने दिया। तुम मुझे माफ तो करोगी ना आसमान में? श्रवण, तुम माफी मत मांगो, माफी मुझे मांगनी चाहिए श्रवण। मैंने तुम्हें समझने की कोशिश भी नहीं की। मुझे बस तुम वापस चाहिए सुमन, और कुछ भी नहीं। इतने दिन तुम्हारे बिना रह के मुझे समझ आया श्रवण कि मैं तुम्हारे बिना रह ही नहीं सकती। एक दूजे के वास्ते, एक दूजे के वास्ते, एक दूजे के वास्ते, एक दूजे के वास्ते। देख पुत्र, ये फलों की टोकरी है और ये शगुन का सामान और ये उनके लिए कुछ गिफ्ट्स है, ठीक है ना? थैंक गॉड भाभी आप आ गए। अब एक बार सब कुछ क्रॉस चेक कर लो ना प्लीज। देख ले पुत्र, अब इसे भाभी चाहिए, माँ और अपनी ताई जी पर तो बिल्कुल भरोसा ही नहीं है इसे। अरे नहीं मम्मी, बस डरती है कि गलती से आप लोग कुछ भूल ना जाओ, है ना अवनी? वाह भाभी, आप सही पर मुश्किल बात को कितनी स्वीटली हैंडल कर लेते हो। तभी भाभी सबकी फेवरेट है, और मेरी भी। कितनी प्यारी लग रही है अवनी। मम्मी, चाची, शगुन का सारा सामान तो है यहाँ पर मैं सोच रही थी कि शादी के अनाउंसमेंट के बाद वो लोग पहली बार घर आ रहे हैं, तो गिफ्ट्स में अगर हम उन्हें कपड़े दे तो? हाँ तो कपड़े हैं ना। पर मुझे तो दिखाई नहीं दे रहे। हाँ भाई, सब रेडी है? वो लोग बस 10-15 मिनट में पहुंच जाएंगे। मैं बाहर देख कर आती हूँ, है ना? अरे मैं तो भूल ही गई, कपड़े और ड्रेस वगैरह ना सारे तेरे रूम में रखे हुए हैं। जा पुत्र, ले आ वहां से। मैं? हाँ, इतना सोच क्या रही है, ले आ ना। देखा, तभी मैंने बोला था कि भाभी से सब कुछ क्रॉस चेक करवा लेते हैं। अब भूल गए ना? हाँ, तू बस बातें बना ले। पुत्र, सारी ड्रेस वगैरह ना सब यहाँ पे इकट्ठा करके रख दे, ठीक है? क्या हुआ? तुम ठीक तो ना? इतनी जोर से क्यों चिल्लाई? ये क्या है? क्या है? श्रवण, ये क्या है? ये कपड़े हैं। अच्छा, अब तुम ओवर स्मार्ट बनोगे। हम कपड़े कब से बेड पे रखने लगे श्रवण? अच्छा ठीक है, मुझसे गलती हो गई, प्लीज माफ कर दो। अब क्या माफ कर दो श्रवण? मैं बस 2 घंटे के लिए घर के बाहर गई थी और तुमने कमरे का हाल ऐसे बना दिया जैसे। मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। एक हैंकी भी इधर से उधर नहीं मिलेगा तुम्हें। आगे से नहीं, आज से। एक्चुअली
आज से नहीं, अभी से। वही तो तुम ऐसा सब बोल रहे हो, लेकिन फिर वही बैक टू स्क्वायर। श्रवण, क्या घर को साफ रखने की जिम्मेदारी सिर्फ मेरी है? नहीं, थोड़ी तुम्हारी, थोड़ी मेरी, और बाकी थोड़ी हम दोनों की। हाँ हाँ, अभी तुम कह रहे हो, मैं सुन रही हूँ। जब मैं यहाँ पर नहीं रहूंगी ना श्रवण, तब याद करना तुम। एक सेकंड, यहाँ नहीं रहोगी मतलब? मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दे रहा, और कभी भी नहीं जाने दे रहा, समझे? पर मैं तो बस इतना बहुत ज्यादा बोलने लग गए हो आजकल। तो तुम चुप करा दिया करो ना मुझे। वो एक्चुअली कुछ कपड़ों के गिफ्ट बॉक्स थे यहाँ पर, तो वो ही लेने आई थी। हाँ वो वहाँ है, मैं लाता हूँ। श्रवण, भाभी वो कपड़े वाला बॉक्स। उप्स, सॉरी, मैं बिना नॉक के आ गई। इट्स ओके, बॉक्स लेना था, ले लिया। ग्रेट। सब लोग आप दोनों का नीचे वेट कर रहे हैं, तो जल्दी से आ जाइए। वेट, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, आप दोनों बहुत ही ज्यादा अच्छे लग रहे हो, तो साथ में खड़े हो जाओ, आप दोनों की एक पिक्चर क्लिक करती हूँ। होठों पे तेरे शिकवों का शोर है, स्माइल प्लीज। ये निगाहें कहती कुछ और। इतनी दूर दूर क्यों खड़े हो आप दोनों? पास पास आओ ना, और कोई अच्छा सा रोमांटिक सा पोज दो। हाँ, पास पास। चाहता जिसे तू रहा हो, कहीं तेरी खामोशियां जीत न जाए प्यार से, मिल जाने दे दिल जो बने एक दूजे के वास्ते। ये हुई ना बात। अच्छा, मैं आप दोनों को सेंड कर दूंगी। लगता है वो लोग आ गए। आज ट्रैफिक ने आपको लेट कर दिया। बिल्कुल, अब तो भोपाल का ट्रैफिक भी दिल्ली मुंबई जैसा हो गया है। मैंने तो गाड़ी में ही एक झपकी ले ली। वैसे श्रवण भैया और सुमन भाभी कहीं नजर नहीं आ रहे। अरे ये लो, ये आ गया। वैसे अयान तो हमेशा श्रवण और सुमन की बातें करता रहता है। हाँ तो करूंगा ही, मेरे आइडियल कपल हैं। अरे कुरान बेटा और अपनी यहाँ आ जाओ बेटा, आप लोग यहाँ बैठ जाओ। आ जाओ इधर। हाँ हाँ, यहाँ आके बैठो। ये सुमन के लिए। आंटी, ये मुझे क्यों? बेटा, इसमें हमारे गुरुजी का आशीर्वाद है। ऐसा माना जाता है कि हम ये जिस भी नए जोड़े को देते हैं, उनमें हमेशा प्यार बना रहता है। थैंक यू आंटी। हाँ, और ये आप दोनों के लिए है बेटा। झुमरी, शगुन का सामान ले आते हैं। अरे ये तो बहुत ज्यादा है, इतना सब करने की क्या जरूरत थी? हमने आपसे कहा भी था कि। मैं जानता हूँ आपने कहा था कि फंक्शन बहुत सिंपल और सादा होना चाहिए, मगर बस आप ये मान लीजिएगा कि हमारी एक ही बेटी है और ये सब
उसके लिए आशीर्वाद है। अब झुमरी खाना लगाना शुरू कर। निकल गई थी बंटी, ये सोची कि पता नहीं क्या हो गया है। इसे हड़बड़ी में बुलाया ना तुमने। था ऑफिस में झूठ बोल के आई हूँ मैं। अरे अब पहले हमारी खुशखबरी तो सुन लियो कांचा चीना, हमारा प्रमोशन हो गया है। सच? और नहीं तो क्या। अरे अभी तो एक और एक खुशखबरी है, पर वो ना थोड़ी सी आधी है, पर तुम सुनोगी? कौस? हमने होम लोन के लिए भी अप्लाई कर दिया। थैंक गॉड बंटी, ये तो कांग्रेचुलेशंस। बहुत बहुत खुश हूँ। हम भी। और अब ना वो होम लोन के लिए वो जो सिक्योरिटी और डाउन पेमेंट होता है ना, बस उसी का जुगाड़ कर रही है। और वो देखना एकदम जल्दी हो जाएगा, तुम चिंता मत करो बस। आई नो, आई एम श्योर ये भी पक्का हो जाएगा। मैंने सुन के बहुत खुश होगी बंटी। हाँ ये बात तो है। अब ना सुमन और श्रवण मियाँ के बीच में भी जो भी है ना, सब सही हो जाना चाहिए, है ना? वैसे कंचा, सुमन को भी ना ऐसे जाना नहीं चाहिए था। एक्सक्यूज मी, मतलब श्रवण तुम्हारा दोस्त है तो तुम सिर्फ उसकी साइड लोगे, उसकी गलतियां नहीं देखोगे। सब कुछ सुमन पे डाल दिया। अरे नहीं 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 नहीं, गलती तो हमारे श्रवण मियाँ की भी है। तुम इतना बुरा क्यों मान रही हो? मतलब हम तो सिर्फ बता रही थे ना। हाँ तो मैं भी बुरा नहीं मान रही हूँ, सिर्फ बता रही हूँ। हाँ, तुम भी ना एकदम गजब हो। अच्छा चलो छोड़ो, कोई और बात करते हैं। हाँ छोड़ो। अरे कंचा, उन लोगों की वजह से हम दोनों क्यों झगड़ रही है? हाँ तो गलत तरीके से बात तुमने शुरू की ना। तो कह रही है ना, अब बात को छोड़ देते हैं, कुछ और बात करते हैं ना। नहीं, पहले सॉरी बोलो तुम। अच्छा, तो ऐसे में और बीवी के बीच में झगड़े शुरू होते हैं। सब समझ में आ गया है अब। क्या कहा तुमने? नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं। हम तो बस ये कह रही है कि सारी कंचा, आई एम रियली सारी। सारी गलती ना हमारी है। इट्स ओके। अरे हम 2 बार सारी बोले और तुम बस एटी जोक के। क्या हुआ कंचा? बंटी, मेरा आधा ध्यान तो बस श्रवण और सुमन पर ही है अभी। जस्ट होप उनके बीच में सब कुछ जल्दी ठीक हो जाए, यू नो। तुम चिंता मत करो कंचा, देखना सुमन और श्रवण मियाँ के बीच में जो भी है ना, वो सब जल्दी ठीक हो जाएगा, ठीक है? तो फिर आप तो सारा सामान गाड़ी में रखवा कर ही माने। आप ना बस अब शादी के बारे में सोचिए। लगन भले ही 2 महीने बाद का है, लेकिन टाइम ने ना यूं उड़ जाना है। हाँ अच्छा, अब इजाजत दीजिए, हम चलते हैं। बिल्कुल जी। चलिए। अच्छा मम्मी, अब मैं भी चलती हूँ। अरे इतनी जल्दी क्या है? एक्चुअली चाची को मार्केट जाना है, तो मैं ही उन्हें लेकर जा रही हूँ। अच्छा अच्छा, हाँ तो फिर तो चली जा। मार्केट में वैसे ही लेट हो जाता है बहुत। इस बात को आपसे अच्छा और कौन जानता है कविता जी। क्या है ना बेटा, मॉल्डीव में तो ओहो, आप सब भूल जाइएगा मगर ये मत भूलिए। जा रहे हैं, कोई भैया को भी तो मौका दे भाभी से कुछ बोलने के लिए। ले, हमने रोका है इसे, कर ले बात। अब श्रवण, जा सुमन को गेट तक छोड़ के आ जा। जा, गेट तक छोड़ा और रास्ते में जी भर के बात कर लेना।
तो तुम्हें क्यों लगा कि मैं नहीं आऊंगी? एक्चुअली मुझे ऐसा लगा कि मुझे अवॉइड करने के लिए तुमने छुट्टी ली, और तुम घर आते भी तो कैसे? तो ये भरोसा है तुम्हारा मुझ पे? मैंने छुट्टी ली और तुमने ये समझ लिया कि मैंने तुम्हें अवॉइड करने के लिए लिया। तो तुम ही बता दो कि छुट्टी क्यों ली? मेरी छोड़ो, तुम बताओ ना कि तुमने लीव क्यों ली? भरोसे की बात तो तुम कर रही हो, तुम्हें इतना ट्रस्ट है तो तुम बताओ कि मैंने छुट्टी क्यों ली। मैं बताता हूँ, हम दोनों ने एक ही रीजन की वजह से छुट्टी की। मुझे तो ऐसे लगता है, तुम्हें क्या लगता है? हाँ वीर, मैं बस 2 मिनट में आ रही हूँ। ओके, मैं अभी आई। सॉरी, मुझे जाना है। जल्दी आना। तेरी मोहब्बतें, तेरी इबादतें, तेरे लगाए हुए इल्जाम, दे दिया खुद को हमने फना। एक